हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही कूल ट्रिक सीखने जा रहे हैं हम लिमिट को सॉल्व करने। सबसे पहले हमें देखना होता है कि अगर हम इस वैल्यू को इसके अंदर डालें, इस पूरी इक्वेशन के अंदर डाल दें, लिमिट के अंदर डाल दें, तो ये हमारे पास ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म आनी चाहिए, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की। तभी ये ट्रिक जो होती है जिसका कि नाम है एल हॉस्पिटल रूल, ये अप्लाई होता है। अब सबसे पहले अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये क्या आएगी, टू क्यूब माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ, ये हमने टू डाल दिया एक्स की जगह। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा हमारा एट माइनस टू स्क्वायर इज़ फोर एंड फोर फोर ज़ा इज़ सिक्सटीन प्लस फोर टू ज़ा एट डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर हमने यहाँ पे डाला है, तो टू स्क्वायर इज़ फोर एंड फोर माइनस फोर इज़ ज़ीरो। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास आ गई ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। अगर वो बन रहा है तो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब ये क्वेश्चंस अगर हमें एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए गए कि इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो एक हमारा होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक हम सॉल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल बहुत ईजी, बहुत सिंपल होता है, सीधा सीधा। पेपर में तो हम ये नहीं लिखेंगे, अभी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल अगर मैंने ये यूज़ किया, क्या होता है रूल, देखिए ध्यान से देखने वाली बात है। लिमिट, ये लिख देंगे हम एज इट इज़, एक्स टेंस टू टू। अब ये जो अंदर वाली टर्म है, हम एक बार ऊपर वाले पार्ट को एक अलग एंटिटी मान के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड नीचे वाले पार्ट को एक अलग एंटिटी मान के उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या आता है, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर का होगा ये, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एट एक्स, देन यहाँ पे x है तो x का इज वन होता है तो आंसर हो गया फोर डिवाइडेड बाय। अब मैंने यहाँ पे देखा तो नीचे मैंने बोला था अभी इसको एक अलग एंटिटी माननी है, तो एक्स स्क्वायर का होगा टू एक्स, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा है। बस अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सीधा सीधा देखेंगे, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म में भी नहीं आएगा अगर हम एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। अगर मैंने पुट करी थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस एट इंटू टू प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू इंटू टू, फर्दर इसको सॉल्व करा मैंने तो टू स्क्वायर इज फोर, थ्री इंटू फोर माइनस एट टू ज़ा सिक्सटीन प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू टू ज़ा फोर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें हम तो मेरे पास आता है थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व प्लस फोर माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर। अब ट्वेल्व प्लस फोर इज सिक्सटीन एंड सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इज जीरो, तो हमारे पास फाइनल आंसर ऑप्टेन हो गया जीरो। तो हमने इस लिमिट को सॉल्व करके ये फाइनल आंसर निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे अगर ये वैल्यूज़ पुट करें टू की, तो ये इसको हम देखेंगे कि ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म में आ जाता है। तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल में अभी समझाया था मैंने कि आपको ऊपर नीचे अलग डिफ्रेंशिएट करना होता है। ऊपर वाली टर्म को एक अलग एंटिटी माना अगर मैंने, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है टू एक्स, एंड फोर का इस कांस्टेंट है फोर, तो उसका होगा ज़ीरो, एंड अपॉन एक्स क्यूब का होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर का होगा एट एक्स प्लस फोर एक्स का होगा डिफ्रेंशिएशन फोर। अगर आपको डिफ्रेंशिएशंस के रूल नहीं पता है तो एक बार आप पहले उसे देख लीजिए, तब आपको ये क्लियर होगा। देन उसके बाद अगर मैं इसको अब फर्दर सॉल्व करूँ, अब तो सॉल्व, अब हमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म में नहीं आएगा। मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो टू ब्रैकेट में टू डिवाइडेड बाय थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस एट इंटू टू प्लस फोर। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो टू टू ज़ा फोर, ऊपर फोर आया, नीचे हमारे पास ऑप्टेन हुआ थ्री इंटू फोर माइनस एट टू ज़ा सिक्सटीन प्लस फोर। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास ऑप्टेन हुआ फोर डिवाइडेड बाय ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन प्लस फोर। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो ये फोर, ट्वेल्व एंड फोर इज सिक्सटीन यानी कट हो गया, तो हमारे पास आया फोर अपॉन ज़ीरो विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमने इस लिमिट को सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल लिया इन्फिनिटी। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इन्फिनिटी आया है विच इज़ इक्वल टू एनी नंबर अपॉन ज़ीरो। हमें देखना होगा, अब यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म नहीं आई है। हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि ज़ीरो अपॉन ज़ीरो की फॉर्म आ रही है, देन हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं। अब ये वाला आप खुद से ट्राई करके देखिएगा
कि यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल पहले अप्लाई होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो आंसर क्या ऑब्टेन हो रहा है। एंड देन एक नेक्स्ट है हमारा जो ये, अब देखें हम इसको, अभी तक तो ये उसमें हो गया था, नॉर्मल एक पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में था। क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री में रूल काम करता है? बिल्कुल करता है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जाऊँ तो साइन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, तो ये फॉर्म आ रही है हमारे पास ज़ीरो अपॉन ज़ीरो, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो डेट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो, एंड ये साइन फोर एक्स का होगा फोर कॉस फोर एक्स अपॉन टू साइन, टू, नॉट साइन, कॉस का भी हो जाएगा, टू साइन का हो जाएगा कॉस टू एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो हमें पता है कि कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है वन। तो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, फोर ब्रैकेट में कॉस ज़ीरो अपॉन टू कॉस ज़ीरो, तो मैंने सॉल्व करा तो वन होती है अपॉन में टू इंटू वन, तो मेरे पास ऑप्टेन हो गया, मेरे पास ऑप्टेन हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ऑप्टेन आ जाएगा आंसर फोर अपॉन टू। फर्दर सॉल्व किया तो टू हमारे पास आ गया। तो ये एल हॉस्पिटल रूल इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगता है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी लगता है, जो अभी हमने देखा। और ये बहुत ही ईजी तरीका है किसी भी चीज़ की लिमिट को फाइंड करने का विद अ शॉर्टकट। थैंक यू।